नमस्कार। मैं आचार्य डॉक्टर दिलीप कुमार पीएचडी गोल्ड मेडलिस्ट नवयुग ज्योतिष शिक्षण संस्थान की पाठशाला में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपको कुंडली के द्वारा आयु की गणना कैलकुलेशन ऑफ एज कैसे की जाती है इसके बारे में विस्तार से बताता हूं। ज्योतिष में ग्रह नक्षत्रों की गणना से जातक के भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य का पता चलता है। कुंडली के 12 भावों में बैठे ग्रह बताते हैं कि जीवन में भविष्य में जातक को क्या क्या सुख मिलेंगे और क्या दुख मिलेंगे। ज्योतिष के अनुसार जातक की भोग्य दशा यानी कि जिस समय जातक का जन्म हुआ उस समय किस ग्रह की दशा प्राप्त हुई, उस दशा को भोग्य दशा कहते हैं। और उस भोग्य दशा का जातक की आयु और हेल्थ से गहरा संबंध होता है। जातक के पूर्व जन्मों में किए गए कर्मों के अनुसार मनुष्य को आयु प्राप्त होती है। पराशरी सिद्धांत के अनुसार जन्म से 12 वर्ष तक बाल अरिष्ट, 12 से 20 वर्ष तक योगारिष्ट यानी कि जातक की अपनी कुंडली के योगों से आयु निर्धारित होती है। और 20 से 32 वर्ष की आयु अल्पायु, 32 से 64 वर्ष तक की आयु मध्य आयु और 64 से 120 वर्ष तक की पूर्ण आयु होती है। कुंडली में कई योग लंबी आयु यानी दीर्घ आयु के होते हैं और कुछ अल्पायु के होते हैं। कुंडली का लगन आयु प्रदाता है। 8th हाउस भी आयु का भाव है। 8th हाउस से 8वां भाव यानी भावात भावम नियम के अनुसार 8वें से 8वां यानी कि कुंडली का 3rd हाउस भी आयु का है। यानी कि कुंडली के पहला भाव लगन, तीसरा भाव 8वां भाव आयु भाव है। कुंडली का 2nd हाउस और 7th हाउस मारक भाव होते हैं और कुंडली का 12th हाउस व्यय भाव होता है। लगन हमारा शरीर है और 12th हाउस शरीर का व्यय भाव है। दूसरे, 7वें और 12वें भाव और उनके स्वामी आयु को कम करते हैं। जातक का लगन 8th हाउस, 8वां भाव, तीसरा भाव, इनका विचार करना चाहिए कि ये कितने बली होते हैं। लगन पर पाप ग्रहों की दृष्टि ना हो, लगन में पाप ग्रह ना बैठे हों, लगन पाप कत्री ना हो, लगन पर पाप प्रभाव आयु को कम करता है। लगन में त्रिक भावों के स्वामी यानी कि 6ठे भाव, 8वें भाव और 12वें भाव के स्वामी नहीं होने चाहिए। इसी प्रकार लग्नेश का भी विचार करना चाहिए। लग्नेश निर्बली ना हो, लग्नेश त्रिक भावों में ना हो, लग्नेश नीच ना हो, सूर्य से अस्त ना हो, पाप ग्रहों से युक्त या दृष्ट ना हो, पाप कत्री ना हो। अब इसके बाद चंद्रमा मन का कारक ग्रह है। चंद्रमा पर राहु, शनि और केतु का प्रभाव नहीं होना चाहिए। चंद्रमा शनि युक्त हो या चंद्र शनि दोनों की परस्पर दृष्टि हो तो चंद्रमा पीड़ित होता है, मानसिक पीड़ा होती है, मेंटल टेंशन बढ़ जाती है, जातक डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। यदि लगन निर्बली हो, लग्नेश निर्बली हो और चंद्रमा भी निर्बली हो तो जातक अल्पायु होता है।
तीनों अगर निर्बली हैं तो ये अल्पायु का योग होता है। केंद्र में केवल अशुभ ग्रह हों तो भी जातक अल्पायु होता है। चंद्रमा त्रिक भावों में छठे, 8वें या 12वें भाव में हो और पाप प्रभाव में हो तो जातक अल्पायु होता है। अब आपको जातक के अल्पायु के योग बताते हैं। चंद्रमा त्रिक भाव में पाप युक्त या पाप दृष्ट हो तो ये बाल अरिष्ट है। कुंडली में केवल पाप ग्रह हो, केंद्र में केवल पाप ग्रह हों और 8वें भाव में भी पाप ग्रह हों तो ये बाल अरिष्ट है। लगन व 8th हाउस दोनों में पाप ग्रह हों तो ये भी बाल अरिष्ट होता है। कुंडली के 7th हाउस और 8th हाउस दोनों में पाप ग्रह हों तो ये बाल अरिष्ट होता है। जिस राशि में लग्नेश स्थित हो उस राशि का स्वामी डिस्पोजिटर अगर निर्बली हो तो भी बाल अरिष्ट होता है। अगर लग्नेश का डिस्पोजिटर त्रिक भाव में पाप ग्रहों के प्रभाव में हो तो भी ये बाल अरिष्ट होता है। चंद्रमा जिस राशि में बैठा हो उस राशि का स्वामी निर्बली होकर त्रिक भावों में बैठा हो तो ये भी बाल अरिष्ट होता है। बाल अरिष्ट कुंडलियों में देखकर एकदम कई लोग बोलते रहते हैं कि ये बच्चे की आयु ज़्यादा नहीं है, 12 वर्ष तक है, लेकिन बाल अरिष्ट भंग भी हो जाता है। यदि लगन में गुरु बली होकर बैठा हो तो ये 1.25 लाख दोषों को माफ करता है, नष्ट कर देता है। लगन कुंडली के केंद्र में नैसर्गिक शुभ ग्रह तीनों बुध, गुरु और शुक्र बली होकर बैठे हों और किसी पाप ग्रह का प्रभाव ना हो तो ये भी अरिष्ट भंग हो जाता है। लग्नेश बली होकर केंद्र या त्रिकोण में हो और किसी पाप ग्रह का प्रभाव ना हो तो भी अरिष्ट भंग हो जाता है। नॉर्मली अनेक ज्योतिषी देखते हैं कि केंद्र त्रिकोण में लग्नेश बैठा हुआ है, केंद्र या त्रिकोण में कहीं पे भी बैठा हो तो नॉर्मली वो बोलते हैं कि ये अरिष्ट भंग है। लेकिन अगर लग्नेश पर पाप ग्रहों का प्रभाव हो उसे भी विचार करना जरूरी होता है। नॉर्मली सभी इग्नोर कर देते हैं, वो ठीक नहीं है आयु की कैलकुलेशन के लिए। पाप ग्रहों के प्रभाव में अरिष्ट भंग नहीं होगा। चंद्रमा शुभ राशि या उच्च राशि में या शुभ कत्री हो, शुक्ल पक्ष का हो, शुभ ग्रहों से युक्त या दृष्ट हो तो अरिष्ट भंग हो जाता है। लेकिन चंद्रमा पर शनि, मंगल, राहु, केतु इन पाप ग्रहों का प्रभाव नहीं होना चाहिए। अब आपको दीर्घ आयु के बारे में बताते हैं कि आयु लंबी कुंडली से कैसी देखी जाती है। लग्नेश लगन में हो ये दीर्घायु योग है, या लगन पर लग्नेश की दृष्टि हो ये भी दीर्घायु है। लेकिन लगन या लग्नेश पर पाप ग्रहों का शनि, मंगल, राहु, केतु का प्रभाव नहीं होना चाहिए। लग्नेश नीच ना हो, अस्त ना हो या पाप ग्रहों के प्रभाव में ना हो तो जातक दीर्घायु होता है। लग्नेश पर पाप ग्रहों का प्रभाव ना हो ये बहुत शुभ पोजीशन होती है, अच्छी पोजीशन होती है। लगन, लग्नेश और चंद्रमा पर पाप ग्रहों का प्रभाव आयु कम करता है, इसलिए लगन, लग्नेश और चंद्रमा तीनों को जरूर चेक करें और उन पर विचार करें। 8th हाउस में शनि हो तो जातक दीर्घायु होता है, ये नॉर्मली सभी जानते हैं। लेकिन
लग्नेश, लगन और चंद्रमा तीनों पर पाप प्रभाव हो या तीनों निर्बली हों, तो फिर ये 8th हाउस का शनि आयु नहीं बढ़ा सकता है। 8th लॉर्ड इन 8th हाउस, 8वें भाव का स्वामी 8वें भाव में हो, लग्नेश लगन में हो, यानी कि ये दोनों पोजीशन, तो जातक दीर्घायु होता है। लग्नेश 3rd हाउस में या लाभ भाव में हो तो जातक दीर्घायु होता है। लगन हमारा शरीर है, अगर वो 3रे भाव में जाता है तो साहस, पराक्रम, एनर्जी हमारे अंदर अधिक होती है। अगर वो लाभ भाव में जाता है तो शरीर को लाभ मिलता है, यानी कि दीर्घायु होता है। राहु त्रिष्टाय भावों में, यानी कि 3रे भाव, 6ठे भाव, 11वें भाव में हो तो जातक दीर्घायु होता है। सभी शुभ ग्रह बुध, गुरु और शुक्र केंद्र में हो और किसी भी पाप ग्रह का प्रभाव ना हो तो जातक दीर्घायु होता है। अक्सर शनि को 8वें भाव में देखकर जोशी कहते हैं कि जातक दीर्घायु है, लेकिन लगन, लग्नेश और चंद्रमा पर भी विचार करना चाहिए। अगर लग्नेश, लगन और चंद्रमा तीनों पर पाप ग्रह शनि, राहु, केतु, मंगल का प्रभाव हो तो शनि 8वें भाव में होने के बावजूद भी जातक का अल्प आयु या मध्य आयु का योग बनाता है। यदि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।